तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखो भाई, यहाँ पे जाट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो कि मेकर्स की तरफ से आई है और ट्रेड की तरफ से आई है। और यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ भाई साहब, ये एक नंबर बाप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ रही है। एक नंबर बाप ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस टाइम पे आ रही है। क्योंकि मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, चलो हमने देख लिया संडे के दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आना तय था, क्योंकि भाई देखो संडे के दिन में एक हॉलीडे था। मंडे के दिन में भी सोच रहे, चलो मंडे के दिन में भी भाई एक तरीके से अम्बेडकर जयंती थी, सरकारी छुट्टी थी। लेकिन भाई आज आज तो कुछ भी नहीं है। तो भाई आज ये मूवी क्या करेगी? क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग मुझे कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये मूवी फ्लॉप हो गई है और इस मूवी को यहाँ पे ऑर्गेनिक कलेक्शन मेकर्स भी नहीं दे रहे हैं, जो आ रहा है वही आ रहा है और बस इसके पास 2 या 3 दिन है और केसरी इसको रोक देगी। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केसरी क्या इसको रोकेगी या नहीं रोकेगी। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों की समझ में आ जाएगा। पहले बात करता हूँ जो मेकर्स की तरफ से जो पोस्टर आया। मेकर्स की तरफ से पोस्टर आया भाई साहब 58 करोड़ से ऊपर का, यानी कि मूवी ने नेट कलेक्शन मान के चलो कि 55 करोड़, मतलब नेट कलेक्शन तो 55 करोड़ के आसपास यहाँ पे कमा ली है। और यहाँ पे अगर मैं ग्रॉस की मानूँ मेकर्स के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 58 करोड़ मान के चलो। यानी कि मेकर्स ने जो पैसा इस मूवी के अंदर लगाया 65 करोड़ रुपए में बनी है फिल्म। अब मेकर्स के अकॉर्डिंग वो पैसा 58 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कि इस मूवी को अब ये सोच लीजिए कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में जो एक अपनी बजट के हिसाब से बराबर आने में सिर्फ 7 करोड़ रुपए बचे हैं। लेकिन अब यहाँ पे मेकर्स तो देखो अपने राइट्स वगैरह दे के मूवी को कमा ही चुके होंगे, लेकिन मैं उस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि उस चीज़ में ज़्यादा इसमें रखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही रिलेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो क्यों? देखो यहाँ पे बहुत से क्रिटिक्स हैं, यही बोलेंगे कि भाई नेटफ्लिक्स के राइट्स या डिजिटल राइट्स या फिर म्यूजिक राइट्स, इन राइट्स को आप लोग क्यों ऐड कर रहे हो? इसको साइड में रखो, वो ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एक देखते हैं हिट और फ्लॉप का जो एक कैटेगरी, मतलब यह है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर 60 करोड़ से नीचे होगी तो ये मूवी फ्लॉप रहेगी, अगर 60 करोड़ से ऊपर रहेगी मतलब 70 या 75 करोड़ तो वो मूवी जो है हिट रहेगी, मतलब एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। और अगर उसके म्यूजिक राइट्स, ये राइट्स, वो राइट्स मिला दिए जाए तो मूवी 110 करोड़ या 120 करोड़ के आसपास पहुंचेगी। लेकिन इनका कहना ये होता है, जो बड़े बड़े जो पंडित बैठे हैं, कि भाई हमको राइट्स वगैरह से, वो वाले राइट्स से कोई मतलब नहीं है, हमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मतलब है। तो यहाँ पे वही चीज़ अब मेकर्स काम कर रहे हैं। लेकिन यार एक चीज़ मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि यहाँ पे ओवरसीज से जो डाटा यहाँ पे आ रहा है, ओवरसीज से मतलब डे बाय डे डाटा आ रहा है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मेरे पास संडे वाले दिन का जो डाटा है ना ओवरसीज का, भाई 7 से 8 करोड़ का डाटा है, 7 से 8 करोड़ का। और अलग अलग जगहों पे ओवरसीज में इस मूवी ने कलेक्शन किया है। अब देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही जगह से किया है, अलग अलग जगहों से किया है, 7 से 8 करोड़। और पहले दिन भी जो मैंने आप लोगों को बताया था 1.4 मिलियन डॉलर की इसने डे 1 की ओवरसीज में जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। क्योंकि देखो अब यहाँ पे बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई सनी देओल की मूवी है, सनी देओल की मूवी तो नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे मेथ्री मूवी मेकर्स ने पृथ्वीराज सिनेमा को काम दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि मेथ्री की कई कंटेंट निकल के आया है, तो यहाँ पे पुष्पा की वजह से जो नाम कमाया हुआ था ओवरसीज में मेथ्री ने और पृथ्वीराज ने, तो कहीं ना कहीं उस नाम के लिए पब्लिक आई है कि भाई ये जो फिल्में बनाते। अब पुष्पा क्या थी? अगर पुष्पा को हम ये देखें ना देखें कि भाई वो जो सीक्वल, मतलब ये तो उसका सीक्वल था, ठीक है, हम पुष्पा को एक फ्रेश कंटेंट के तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं देखो वो भी इसी तरीके से ही बनी हुई है, देसी अंदाज में बनी हुई है, देसी चीज़ें उसके अंदर शामिल है, ठीक है। ओवरसीज में जाने के बाद में सीधा एक ही चीज़ देखी जाती है, देसी अंदाज। और पुष्पा भी इसी तरीके से बनी हुई है। वरना तो आप मुझे बताओ कि पुष्पा के आने से पहले अल्लू अर्जुन को कोई जानता था? नहीं जानता था। तो पुष्पा के आने के बाद में ही तो उनका नाम हुआ। तो ठीक, अब सनी देओल को भी एक अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस मिला, पृथ्वीराज सिनेमा ने इनकी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया वहाँ पे। तो भाई अब डे 1 का भाई 1.4 मिलियन, और मैं संडे का देख रहा हूँ 7 या 8 करोड़। तो भाई उसका डाटा कहाँ जा रहा है? मेकर्स पोस्टर में क्यों नहीं बता रहे हैं ओवरसीज का? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। या तो मेकर्स बताना नहीं चाह रहे हैं या फिर कुछ और बात चल रही है, जो कि एक अलग ही है भाई। सिर्फ और सिर्फ मेकर्स यहाँ पे इंडिया ग्रॉस पे ही बात कर रहे हैं। अरे भाई मेरी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ओवरसीज से इतना ज़्यादा आ रहा है, संडे के दिन भी इतना आया, तो मेकर्स बता क्यों नहीं रहे? क्या कहानी चल रही है अंदर और ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे केसरी को ले, देखो केसरी भी यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता दूं, इंडिया और ओवरसीज दोनों में चलेगी, क्योंकि मूवी का जो कंटेंट है वो भाई अंग्रेज से जुड़ा हुआ है।
तो कहीं ना कहीं देखो केसरी अगर आती है तो शुरू के 1-2 दिन तो मूवी यहाँ पे लेगी, थोड़ा सा शोर मचाएगी, लेकिन यहाँ पे शोज में कमी नहीं होगी। आज भी देखो 1 घंटे में 8,500 टिकट जाट की बुक हो रही है। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि केसरी इस मूवी को जो है डाउन करेगी, क्योंकि ये कंटेंट अलग है और वो कंटेंट अलग है, ठीक है। यहाँ पे जाट की जो ऑडियंस है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, और केसरी की जो होगी वो अलग होगी। बाकी यहाँ पे केसरी के 1-2 दिन पता लग जाएंगे कि केसरी कितना यहाँ पे जो है जा रही है। उसके बाद में शोज इधर उधर होंगे, थोड़े बहुत शोज इधर उधर होंगे, लेकिन फिर सैटरडे से हाँ सैटरडे से यानी कि 19 अप्रैल से ये मूवी का ग्राफ एकदम ही चेंज हो जाएगा। मतलब 19 अप्रैल से जो एग्जीबिटर्स हैं वो ये देखेंगे कि भाई कौन सी मूवी को ज़्यादा यहाँ पे शो जो है ऑडियंस मिल रही हो, शोज फिर उसी के हिसाब से यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे आज भी देखो ये मूवी 6 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की क्षमता रखती है। आज भी इसका 6 करोड़ आना चाहिए, क्योंकि सुबह से ही 5,000 टिकट, 6,000 टिकट और 8,000 टिकट इसके यहाँ पे बुक हुए पड़े हैं। तो देखो मैं अगर ये कहूँ कि भाई ये हो क्या रहा है, तो भाई यहाँ पे मैं कहूँगा कि अल्लू का बाप यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे तबाही मचा चुका है। क्योंकि जिस तरीके से मास सिनेमा सनी देओल करते हुए आए हैं, तो भाई ये लोग तो अब कर रहे हैं, इनको तो बहुत टाइम से हम तक देखते हुए आ रहे हैं, और ये लोग इन्हीं को तो देख के सीखे हैं, सनी देओल पाजी को। तो भाई यहाँ पे जो एक ओरिजिनल आदमी है वो अपने उसी अवतार में आ चुका है। और जब भी तो भाई वो डायलॉग है, ये 2.5 किलो का हाथ पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। तो कहीं ना कहीं साउथ देखेगा, और साउथ ने देखा है और कॉपी किया है सनी देओल साहब को। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।